मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। भयंकर हुआ चक्रवाती तूफान मौका, कई राज्यों में भारी बारिश के आसार। बंगाल में एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात। मौसम विभाग के मुताबिक गंभीर चक्रवाती तूफान मौका का एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। आज तटीय इलाकों में इस चक्रवात की वजह से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चक्रवात को देखते हुए पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 8 टीमों को तैनात किया गया है। कब और कहां लैंडफॉल? 14 मई की दोपहर को ये बांग्लादेश में कॉक्स बाजार और म्यांमार में क्योक्पियो के बीच दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार के तटों को पार कर सकता है। मौका बांग्लादेश और म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों में लैंडफॉल करेगा। इसके कॉक्स बाजार और कॉक्सपियो के बीच 14 तारीख की सुबह कहीं भी टकराने की उम्मीद है। इस दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं आज तटीय इलाकों में इस चक्रवात की वजह से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। विकराल हो रहा साइक्लोन मौका, आज इन राज्यों पर खतरे के बादल, एनडीआरएफ तैनात। लैंडफॉल करने से पहले तूफान मौका थोड़ा कमजोर हो सकता है। इसके बावजूद चक्रवात के 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की हवा की गति और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में लैंडफॉल बनाने की उम्मीद है। लैंडफॉल करने के पहले तूफान मौका थोड़ा कमजोर हो सकता है। बंगाल में एनडीआरएफ तैनात। चक्रवात को देखते हुए पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 8 टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की दूसरी बटालियन के कमांडेंट गुरमिंदर सिंह ने कहा, भविष्यवाणियों के अनुसार चक्रवात मौका 12 मई को एक गंभीर तूफान और 14 मई को एक बहुत गंभीर चक्रवात की परिवर्तित हो जाएगा। हमने 8 टीमें तैनात की है। एनडीआरएफ के 200 कर्मी जमीन पर तैनात हैं और 100 कर्मी स्टैंड बाय पर हैं। भारी बारिश के आसार। मौसम एजेंसी ने चक्रवाती तूफान मौका के मद्देनजर गुरुवार को भी पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जरिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात की गति के कारण इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल की भारतीय तट रेखा तूफान से सुरक्षित दूरी पर होगी और भूमि पर कोई हानिकारक मौसम गतिविधि की उम्मीद नहीं है। हालांकि इन राज्यों के तट पर समुद्र की स्थिति बहुत खराब होगी। भूमाफिया से टकराने के बाद कमजोर हुआ तूफान 14 और 15 मई को त्रिपुरा और मिजोरम में भारी बारिश का कारण बन सकता है। मौसम विभाग कार्यालय ने मछुआरों, जहाजों, नाव और ट्रॉलों को रविवार तक मध्य और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चक्रवाती तूफान के कारण कई राज्यों में भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, चंदौली, वाराणसी, संत कबीर नगर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, आजमगढ़, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव जिलों के लिए बारिश और धूल भरी आंधी का अलर्ट जारी किया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिसका असर आज से राज्य में भी पड़ेगा। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के 15 से ज्यादा जिलों में अगले 3 दिनों तक दोपहर में आंधी चल सकती है। हालांकि कुछ जिलों में हल्के बादल भी छाए रह सकते हैं, लेकिन इससे तापमान में कोई बड़ी गिरावट नहीं होगी। वहीं राज्य में बारिश होने की संभावना कम है। इन जिलों में येलो अलर्ट। मौसम केंद्र जयपुर ने 14 से 16 मई के दौरान पूर्वी राजस्थान के अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक के अलावा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जालौर, जोधपुर, नागौर और पाली जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए यहाँ दिन में तेज धूल भरी आंधी चलने की आशंका जताई है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।